मैंने कई वक्त लगा के देखे हो, मुझको अपनी नाड़ी चलती सुनाई नहीं दे, पता नहीं डॉक्टर को कैसे सुनाई देती होगी। मुझको सुनाई नहीं दे, जब जब भी रखो तो कुछ आवाज ही नहीं आवे, तो अपनी सांस भी अपने को नहीं पता चले, पर एक लंबी सांस लो, भजनात्मिका सांस, भगवान के भजन की, और तुरंत पता चले कि अच्छा हवा भरी भई है, हवा भरी भई है, जैसे तुरंत पता चले, ऐसे अपने को पता चले कि ये परमात्मा ही नहीं है, ये तो भगवान है, ये तो कोई भगवान है जाकू अपने को भजनो है। अरे भाई भजन में सांस की बात कहां से आ गई? एक बात ध्यान से समझो, भज सेवायाम संस्कृत में शब्द है ना, वो औषधि सेवन, वायु सेवन जो है सो राग सेवन, और ऐसा सब में सेवन ही सेवन है, सुगंध सेवन, दुर्गंध सेवन, इन सब में सेवा शब्द कॉमन ही है, जाको अपन इनटेक कर रहे हैं वाको नाम सेवन है। तो जब अपन परमात्मा को इनटेक कर रहे हैं, इनटेक जो है वो बेसिकली सेवन को भाव है, इनटेक नहीं कर रहे हो तो तुम अपने अहंकार की गंध छोड़ रहे हो, वो जो बास आवे इनटेक कर रहे हो तो कोई बास नहीं है। तो जो इनटेक है परमात्मा को, वो वाको सेवन है, और वो जब तुमने सेवन शुरू कियो तो वो परमात्मा फिर परमात्मा नहीं रह के भगवान हो जाए। तुम वाको सेवन करो तो वो भगवान है, वरना तो है परमात्मा, है सो है। वाकू अपन माने तो है, नहीं माने तो है, अपन वाकू गाली दे तो है, बाकी प्रशंसा करें तो है, और को खंडन करना है तो खंडन कर दो, खंडन करो तब भी तो है। खंडन करने से परमात्मा थोड़ी खंडित हो जाएगा। तो वो बात भगवान कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो परमात्मा जो है, वो ईश्वर बन के, भगवान बन के सबके भीतर भी विराजमान है। ये तो अपन ने वाकई भगवान होने को पहलू देखो, पर भगवान तो एक डायमेंशन है, जा डायमेंशन में ये देखो, जैसे मैटर के जो 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, ऐसे अपनो जो ये है वाकई भी ये डायमेंशन है अलग अलग। एक डायमेंशन है वाको ब्रह्म होने को, ब्रह्म होने को डायमेंशन को मतलब क्या कि जो भी कुछ वस्तु है वाको सब्सटेंशियल फाउंडेशन वो है। जो भी कुछ वस्तु है, जो भी नाम है, जो भी रूप है, जो भी क्रिया है, वाको स्क्रीन ये है, बाकी यहां में 50 अक्षर लिखो ना। ब्रह्म एक ऐसी इनएवॉइडेबल सिचुएशन है, क्योंकि द होल है। ब्रह्म को मतलब क्या? द होल। सो द होल को अपन नेगेट कर ही नहीं सके। तुम स्क्रीन को कैसे नेगेट करोगे? तुम स्क्रीन पे लिख दो कि ये स्क्रीन, दिस स्क्रीन डज नॉट एग्जिस्ट। वुड इट मीन द स्क्रीन डज नॉट एग्जिस्ट? वेयर हैव यू रिटन इट? ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर तुम लिख रहे हो कि स्क्रीन डज नॉट एग्जिस्ट, वो स्क्रीन में यह शक्ति है कि तुम्हारे लेखन को वो धारण कर सके है, पर तुम्हारे लेखन में यह शक्ति नहीं है कि स्क्रीन के एग्जिस्टेंस को वो नेगेट कर सके, क्योंकि लिखने के लिए पाछो स्क्रीन तो चाहिएगा ही ना। तो ब्रह्म जो है वो या तरीके को स्क्रीन है कि जाको नेगेट करना है तो भी वो स्क्रीन है, और वाको ऐसा एडमिट करना है तो भी स्क्रीन वही है। ब्रह्म के स्क्रीन पे ही अपन ब्रह्म को एडमिट कर सकेंगे, और ब्रह्म के स्क्रीन पे ही ब्रह्म को नेगेट कर सकेंगे, या तरीके को फाउंडेशन है वो। पर परमात्मा वासु दूसरी बात हो गई, परमात्मा दूसरी बात हो गई, या अर्थ में कि वो फिर सिर्फ ब्रह्म ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है, वहां पे जो फाउंडेड है वहां में वो इंट्रूजन और कर रहे हो है, वहां के अंदर और घुस गए हो है। जैसे मैंने आपको मॉडल के हिसाब से बताया कि मट्टी जो है वो घड़ा में घुस जाए, सूत जो है कपड़ा में घुस जाए। पर भगवान जब अपन पाछो कह रहे हैं तो पाछी कोई ऊपर की बात आ रही है, एक तीसरा डायमेंशन है। माने चारों ओर ब्रह्म है, भीतर परमात्मा है, और भगवान ऊपर है। भगवान जो है वो ऊपर का डायमेंशन है कि वो अबाउ है, क्योंकि अपन भक्त हैं और वो भगवान है। अपनों सिर झुक्यो है, वाके चरण पे झुक्यो है, तो वाके चरण पे सिर झुक्यो है तो वो अपने से ऊंचो है और अपन वासु नीचे हैं। या अर्थ में भगवान जो है वो को डायमेंशन ऊपर को डायमेंशन है। यही लिए अपन देखो कि ब्रह्म को अपन तुकारासु कह सकें, परमात्मा को तुकारासु कह सकें, पर भगवान तू को तो अपने को अमिताभ बच्चन को डायलॉग लगा, अब ये भगवान
काय का मंदिर में बैठा है, बाहर आओ। वो दीवार में हतो ना। वो अमिताभ बच्चन को डायलॉग लगे, भगवान के साथ तुकारा अच्छा नहीं लगेगा। भगवान के साथ अपने को रिस्पेक्ट ही अच्छा लगे, क्योंकि भगवान कहते ही वहां को कुछ एक महात्म्य बड़ो ऐसा बड़ो प्रकट हो जाए। वो क्या महात्म्य वो अपन देखेंगे, ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य परमात्मा के कारण वहां में वो महात्म्य प्रकट हो रहे हो। वो महात्म्य प्रकट होने के कारण भगवान के साथ अपने को तुकारा को शब्द, अभी वो ये हमें चल रहे हैं झगड़ा के, वो ठाकुर जी सास भी कभी बहू थी मैं, तो वो क्यों सबको झगड़ा हो रहा है। अरे भाई एक बात समझो, ठाकुर नाम वापरो करके ब्रह्म नाम वापरो है तो भाड़ भी ब्रह्म है, भाड़ में जाने वालों भी ब्रह्म है, भाड़ में जाने कहने वालों भी ब्रह्म है, और वहां को अपोजिशन करने वालों भी ब्रह्म है। सर्वं खलु इदम ब्रह्म, झगड़ा कहां से होएगा। पर ठाकुर को भाड़ में जाओ कहो तो झगड़ा को प्रश्न लग रहे हो। ब्रह्म को भाड़ में, तो ब्रह्म भाड़ नहीं है का, और भाड़ ब्रह्म नहीं है का, और भाड़ में जो जाएगा वो ब्रह्म नहीं है का, और वहां को डालने वाला ब्रह्म नहीं है का, और वासु एजिटेट होने वाला ब्रह्म नहीं है का। तो कोई झगड़ा की बात ही नहीं है। ब्रह्म तो ऐसा फिनोमिना है कि जहाँ कोई झगड़ा नहीं है। वो भगवान कह के भाड़ में जाओ को तो अपने को झगड़ा का विषय लगे। भाई भगवान को कैसे झगड़ा भाड़ में डाल दिया, भगवान तो मच मच अबाउ देन भाड़ है। बात समझ में आई ना मेरी। तो ब्रह्म और भगवान के जो डायमेंशन है वो डिफरेंट डायमेंशन है। भगवान कहने पे कुछ बात अलग हो जाए, तत्व वो को वही है, बाप की औरत को के मां को, पर मां कहने के बाद माथा झुकाना पड़ेगा। बाप की औरत क्या कि अपन माथा नहीं झुकाए तो चले, भाई बाप की औरत है, वहां में माथा झुकाने की क्या बात है। तो बाप मां कह रहे हो तो माथा झुकाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो शब्द प्रयोग वहां के साथ मेल नहीं खाएगा। एक बाजू मां कहनो और फिर वाकू मैंने आदर नहीं देनो। मां कह रहे हो तो आदर देना पड़ेगा, बाप की औरत को अनादर किया जा सके। तो जब अपन वहां को भगवान कह रहे हैं तब अनादर नहीं हो सके, तब वहां को महात्म्य हो जाए है। ये आपको प्रश्न है, वहां के लिए वहां कहा जा रहा है। तो वो भगवान जो बन्यो है वो पाछो भगवान सिर्फ भगवान ही नहीं है, वो अपना आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे है कि जगत को बना के मैं जगत में कैसे प्रविष्ट भयो। वाको तुमको डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए हो तो डेमोन्स्ट्रेशन जा वक्त दे है, वह डेमोन्स्ट्रेशन को अपन अवतार कहें। हर चीज को एक डेमोन्स्ट्रेशन हो है ना। तो मैं जगत को बना के जगत में कैसे प्रविष्ट भयो, वाको यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ तुमको चाहिए हो तो वो प्रूफ जो है वो भगवान नहीं दे सकेगा, वो प्रूफ तो भगवद अवतार ही दे है। भगवान जा वक्त भूतल पे अवतीर्ण हुए वाह वक्त ऐसा वाको अपन जो है। यही लिए महाप्रभु जी ने निबंध में बहुत अच्छी आज्ञा करी कि सैव भगवान कदाचित अखंडम पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण इत्युच्यते। वही भगवान पूर्ण अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत भूतल पे हुए अपने आप के सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वह वक्त वाकु कृष्ण कहो जाए। सातवें आसमान पे बैठे हुए भगवान हो सके है, कृष्ण नहीं हो सके। कृष्ण तो वही है, कैसो शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश उजाहि निरंतर गावें, जाहे अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावें। नारद से मुनि व्यास रटे पची हारे तऊ पुरी पान पावें। ताहे अहिर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। नाचे अपने सामने, दो लपड़ मार सकें, वह को नचवा सकें, कुछ भी करा सकें। मैंने ऐसा देखे दुर्यो वह कुंज पर कुटीर में बैठे पलोटे तो राधिका पायन। कोई को चरण दाब सकते हो, कोई को पाद संवाहनन चक्रु भागवत के है। तो वो भगवान पाछो कृष्ण बनने के लायक है। यदि इतनो नहीं कर सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन तो वो भगवान तो है ही, पर कृष्ण बनने की वहां में लायकात तब तक नहीं आवे जब तक या तरीके की लीला वो प्रकट नहीं करे। वह कृष्ण को अहंकार कैसो है वो आप देखो कि तस्मान मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। ये आंखों व्रज को मैं, ये आंखों व्रज को शरण आश्रय मैं हूं। अरे आंखें ब्रह्मांड को आश्रय तू है कि खाली व्रज को आश्रय तू है? अब आंखें ब्रह्मांड को आश्रय ब्रह्म है यार, कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो वह, कृष्ण की तो खूबसूरती है कि तस्मान मच्छरणं गोष्ठम, छोटो से गोकुल को जो यूं कबूल करते है कि भाई या का मालिक मैं हूं। अपने आप की इतनी सेल्फ डिमोशन की जाकी तैयारी होए ना, वो कृष्ण बन सके।
परफेक्ट सेल्फ होते भय भी सेल्फ डिमोशन की इतनी तैयारी हो तो कृष्ण बन सके। तस्मान मच्छरणं गोष्ठम मन नाथम मत परिग्रह। मैंने आपको पकड़ा, तेने छोड़ो काय को, ये तो बता। वही मैंने जो कल आपको बताई ना कि कभी तो सोच वो शख्स किस कदर था बुलंद जो झुक गया तेरे कदमों पे आसमां की तरह। तो वो कभी तो सोच कि वो शख्स किस कदर था बुलंद जो झुक गया तेरे कदमों पे आसमां की तरह। वह तरह जो अपने झुक जाए है वाकू अपने यहाँ कृष्ण कह गयो। तस्मान मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगे न सोयम में व्रता। ये तो मैंने व्रत लिया अवतार के वक्त कि याकू मैं रक्षा करूंगा। ये कृष्ण है, हो ये भगवान नहीं है। क्यों भगवान नहीं है? ध्यान से समझो कि इंद्र क्या वाको बाहु नहीं है? मुखाद इंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायत बाहुभ्याम इंद्र वाको बताया। तो बाहु की इंद्र नहीं है तो अपनी बाहु को अपमान क्यों कर रहे हो भाई बैठे बैठे? अरे वो बाहु रूप इंद्र जा रूप की बाहु है, वो रूप एक अलग रूप है। और वो जब कृष्ण रूप में अवतीर्ण हो रहे है तब वाके अहंकार को एक आखो नेचर बदल जा रहे हो। कैसे अपने अहंकार को एडजस्ट कर रहे हो अपने अहंकार के साथ। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई ना वही है कि सुधारा कैसे हो सके कि तुम सुधारने को अहंकार छोड़ दो तो सुधार हो जाएगा। ऐसे कृष्ण ने सुधारने को अहंकार छोड़ दियो कि मुझको सबको भगवान बनाना है। मुझको भगवान बनाना नहीं है, मुझको इनके साथ गोपाल बनना है। ये गोपालन के बीच में मुझको गोपाल बनना है। ऐसे जो अपने अहंकार को सुधार सकते हो तो वो कृष्ण है। वो कृष्ण अपनो है, वो कृष्ण कह रहे हो। वो कृष्ण ये बात को भी कबूल कर सके है कि न पा रही हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिव। तुम्हारा तो मैं ऋण कभी चुका ही नहीं सकूं। अरे असमर्थ है का तू? असमर्थ नहीं है, पर समर्थ होते भय भी जाकू असमर्थ होनो आतो होए वो कृष्ण है। अरविंदो ने बहुत अच्छी बात कही है, महर्षि अरविंदो ने, कि हाँ भगवान सर्व समर्थ है, पर वाके सर्व सामर्थ्य में अपने को एक आइटम ये भी रखनी पड़ेगी कि वाको असमर्थ होनो आवे है। क्योंकि यदि सर्व समर्थ को असमर्थ होनो नहीं आतो होए तो वाके सामर्थ्य में एक आइटम डेबिट करनी पड़ेगी कि ये सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है मतलब सर्व समर्थ नहीं है। तो जाको असमर्थ होनो नहीं आतो होए वो सर्व समर्थ नहीं हो सके। बहुत अच्छी बात अरविंदो ने कही कि सर्व सामर्थ्य का मतलब यह है कि जाको असमर्थ होनो आतो होए। भगवान को जा वक्त असमर्थ होनो आवे वाह वक्त वो कृष्ण बन जाए है। तो ये प्रभु वहां अपनी अहंकार को वाह तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं यहां ब्रह्म मीमांसा करवे नहीं बैठे हूं, अहंकार मीमांसा करने बैठे हूं। फिर से रिमाइंड करा दूं, हर बात जो मैं ब्रह्म के रेफरेंस में कह रहा हूं, जो परमात्मा के रेफरेंस में कह रहा हूं, जो भगवान के रेफरेंस में कह रहा हूं, जो कृष्ण के रेफरेंस में कह रहा हूं, वो मेगा स्केल की बात है। मिनी स्केल पे वो अपने में भी होनी चाहिए, ये बात समझाने के लिए कह रहे हो। नहीं तो सारी सीता जी को हरण हो गए, फिर सीता जी स्त्री भाई के नहीं भाई, ये पाछी एक समस्या बाकी रह जाएगी। हो टेबल नहीं दिखो तो ये मत समझिए मैं ये ब्रह्म मीमांसा नहीं करने बैठे, क्योंकि ये ब्रह्म मीमांसा मैंने कई प्रवचनन में यासु भी ज्यादा विस्तार में करवा दी है। मैं तो वो जो ब्रह्म मीमांसित ब्रह्म है वह मीमांसित ब्रह्म की अहंकार के दृष्टि से, अहंकार के पॉइंट से वह को नजारा कैसा दिख रहा है वो सिर्फ आपको दिखा रहे हूं। ये बात दिखाने के लिए कि वाह मेगा स्केल के अहंकार के मॉडल से अपने मिनी स्केल के अहंकार को आप पहचानो कि अपना अहंकार को मिनी स्केल क्या है। ये बात ध्यान रखियो तो कंफ्यूजन नहीं होएगा। क्या है मैं सब बड़बड़ा अध्याय कर जाऊं तो कई लोगों को कुछ कुछ भलती बात समझ में आ जाती हो तो फिर मैं भी घबरा जाऊं कि अच्छा भयो कि नहीं भयो। ये मैंने खुलासा किया। वो कृष्ण जो है, एक बात ध्यान समझो कि वो कृष्ण तो द्वापर में હતો और बहुत जोर मारेंगे अपन तो पाछे यूं कह देंगे कि वो भी द्वापर में भी, सब द्वापर में नहीं, सारस्वत कल्प में હતો खाली। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। तो महाप्रभु जी ने अपने को एक बात समझाई कि भाई चिंता मत करो,
वो सारस्वत कल्प में होए कि द्वापर में होए कि त्रेता में होए कि सतयुग में होए कि या में होए कि वा में होए, कोई कृष्ण काल में जैसे अपन जो है काल की फ्रेम में हैं वैसे वो नहीं है। कृष्ण में काल और देश है, देश में कृष्ण काल प्रकट हुए है, पर कृष्ण देश काल में बंध्यो भयो नहीं है। एग्जैक्ट अपन या को कैसे समझेंगे कि जैसे टीवी को जो भी वेव्स हैं टीवी की, वो अपने वो डब्बा में प्रकट हो रही हैं, वो प्रकट हो रही हैं आपके स्विच ऑन ऑफ करने से, पर आपके स्विच ऑन ऑफ करने से टीवी की वेव डब्बा में प्रकट हो रही हैं, वहां के लिए टीवी की वेव खत्म या पैदा हो रही हैं। आपने स्विच ऑन किया तो वो वेव पैदा हो गई आपके स्क्रीन पे, आपने स्विच ऑफ किया तो वो खत्म होती आपको लगेगी, पर वो टीवी की वेव खत्म नहीं हो रही है। डब्बा रिसीव करे कि नहीं करे, सिर्फ इतनी सी बात है। वो टीवी को आप स्विच ऑन कर रहे हो तो वो रिसीव करना शुरू कर दे, आप स्विच ऑफ कर रहे हो तो वो रिसीव करना बंद कर दे। वो तो ऑलवेज है। ऐसे कृष्ण जो है वो ऑलवेज है अपने ब्रह्म परमात्मा भगवान होने के पहलू में। आप वाकू कोई तरह से अपने घर में पधरा रहे हो तो वाको स्विच ऑन कर रहे हो, आप वाकू गाल मंडली में पधरा दे रहे हो तो वाको बेचारे को स्विच ऑफ हो जाए। आप खुद ही कह रहे हो कि यार कृष्ण नहीं रहे हो तो ग्वाल मंडली हो गई, तो आपको स्विच ऑफ कर दिया आपने। अब वो क्या जाए, जाऊं कहां दिल तोड़ के। तो बेचारे को स्विच ऑफ हो जाए। आप वहां को स्विच ऑन रखो अपने घर में पधराओ, नंदन नंदन कर घर को ठाकुर आप होए रहे चेरो, तो वहां को स्विच ऑन हो जाएगा, तुरंत वहां सारे प्रोग्राम रिलीज होने लग जाएंगे। जो द्वापर में भय वो जो भगवान के हैं, वो जो कृष्ण लीला है, जो भगवत लीला है, जो परमात्मा लीला है, जो ब्रह्म लीला है, वो सारी वाक्य अहंकार को आप स्विच ऑन कर दोगे और आपने अपने डब्बा में से बंद किया तो ठीक है, वो आपकी इच्छा की बात है, जो करना है सो करो, वह को स्विच ऑफ हो जाएगा। वो नहीं ऑफ हो रहे हो है, माइंड इट, आपको जो डब्बा है, आपको जो घर को डब्बा है वो स्विच ऑफ हो रहे हो है। वहां में कृष्ण की रिसेप्टिविटी कम हो गई, वहां में भगवान को अनुभव करने की आपकी रिसेप्टिविटी कम हो गई। आपको शायद एंटेना टूट गया हो, कि केबल टूट गया हो, कि क्या चक्कर हो गया हो, कि वो नॉब बिगड़ गया हो, कुछ लफड़ा है करके, कुछ आपके अहंकार में कुछ लफड़ा है करके वहां आपको लग रहा हो कि लफड़ा है, वहां कोई लफड़ा नहीं है। ये बात ध्यान से समझो। क्यों कि वो कृष्ण को अहंकार कैसा है, वहां को सीधो सा आपको एक उदाहरण बताऊं। प्रभुदास की वार्ता में वह कृष्ण को अहंकार प्रकट भयो। क्या प्रभुदास गुसाई महाप्रभु जी को सेवक, वासु एक दिन क्या भयो कि सामग्री जल गई। वो जल गई तो वानी कही का ये जली सामग्री ठाकुर जी को कैसे भोग धरनी, तो वानी कही कि चलो जली सामग्री मैं खा जाऊं, ठाकुर जी को चरणामृत मिला के, और वो खा गए और ठाकुर जी को भोग धरो नहीं। ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को कंप्लेन करी कि मुझको पधरा तो दियो वहां, पर आज तो मैं दिन भर भूखे रहे हो। उनकी भूखे क्यों रहे, बोले प्रभुदास ने भोग ही नहीं धरे, मुझको खुद खा गए। वाको अहंकार देखो कितना मीठा अहंकार है। प्रभुदास धरे भोग तो वो हरोगे, नहीं तो भूखे रह गए। वाको अहंकार कितना मिनिमाइज हो गया है। ऑलमोस्ट प्रभु को अहंकार प्रभुदास के लेवल पे मिनिमाइज हो गया है कि प्रभुदास भोग धरे तो मैं पेट भरे, नहीं तो मैं तो भूखो हूं। हवेली के सब ठाकुर जी ऐसे ही भूखे हो, क्योंकि प्रभुदास है ही नहीं, सब हवेली दास हैं। वहां कोई प्रभुदास ही नहीं है, हवेली दास सब है, प्रभुदास कोई नहीं है। तो वो सब ठाकुर जी भूखे ही हैं। वो सब महाप्रभु जी से कंप्लेंट कर रहे हैं कि आप एक दिन की बात कर रहे हो, मैं 365 दिन भूखा हूँ। होंगे वो प्रभुदास के ठाकुर जी एक दिन भूखे, हम तो यहाँ 365 दिन से भूखे हैं। वो काम ही का प्रभुदास ही नहीं है, सब हवेली दास हैं सब। तो ये बात देखो, वो वाको अहंकार कितना मिनिमाइज हो पा रहे है, कितना मिनिमाइज हो पा रहे वो अहंकार। वो वार्ता में आवे कि तेने दूसरे सु मांग के क्यों धर्यो, मैं तो तेरी सत्ता को अंगीकार करवे तेरे यहां आयो। हाँ, किशोरी बाई की वार्ता में देखो कितना मिनिमाइज हो गया अंगीकार के, जो तेरी सत्ता को है वो तू मोकू भोग धरे, मोकू भोग धरने के लिए तू गामसु मांगे तो मैं नहीं खाऊं। वहां को ईगो हर्ट हो जाए। कभी तो सोचो कि वहां को ईगो कैसे हर्ट हो रहा है कि तेने मेरे लिए गामसु क्यों मांगियो।
अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा। तेरे पास जो હતો वो तुमको भोग धरती तो मैं खातो। गामसू मांग के धरे तो वहां को ईगो हर्ट हो जाए अपने ठाकुर को। ये ईगो है अपने ठाकुर को, और कितना मिनिमाइज्ड ईगो है, कितना मिनिमाइज्ड ईगो है कि मम्मी से बच्चा को छुड़वा दो तो आपको नींद नहीं आवे। वो पोरिया ने गायो नहीं, नरसिंह जी के नेत्र लाल हो गए। केवल नेत्र लाल गए, बोले वो पोरिया ने गायो नहीं। कितना मिनिमाइज्ड ईगो है वहां को। तो इतना मेगा स्केल के अहंग को इतना मिनी स्केल को होने में की एलास्टिसिटी जो मेंटेन करते हुए वो शुद्ध करता है अहंग को। वहां में कोई अशुद्धि नहीं है। थोड़ा यहाँ इंटरवल करके फिर आगे अपन करेंगे। अपन ट्राई करेंगे कि विषय मुश्किल लग रहे हो आज पूरा होना, पर देखो जैसे भी होगा। नए विषय को लेने जितना समय बचा नहीं है। आप लोगों के कुछ भी प्रश्न हो तो आप क्विकली पूछ लो, तो जो भी कुछ डिफिकल्टी हो आपको, या हाँ अब वो देखूंगा फिर कभी और कोई दिन। आपको तो नहीं बाकी रह गया। मैं अभी ऐसे सोच रहा हूँ कि आज की टॉपिक में कोई कॉन्सेप्ट की डिफिकल्टी और आज पूछ लेते हो तो अपन, क्योंकि समय आज बहुत कम रह गया। हाँ हैं? हाँ तो હું સમજ્યા નહીં પ્રશ્ન શું? धर्म में सब झगड़ा चालू है मेल और फीमेल का। हाँ। तो अपने धर्म में भी हाँ। तो अपन जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं कर मानते हैं तो अपन दासत्व भाव से ये करता है ना। हाँ। મને ગુજરાતી આવડે છે, બોલ્યો અંદર નહીં આવડે। તમે એમ કહ્યું બીજા ધર્મમાં મેલ અને ફીમેલનો ઝઘડો ચાલુ છે। હા આપણા ધર્મ તો આપણામાં આપણે જો કૃષ્ણ ભગવાનને માનતા હોઈએ તો આપણે એ પતિ છે ને આપણે પત્ની છે કે આપણે ગોપીનો જે ભાવ છે એ જ રીતે આપણે માનીએ છીએ। સમજી ગયા તમારી વાત, પણ તમારી વાત સાચી છે, પણ એક વાત ધ્યાનથી સમજો કે આપણે ત્યાં એમ કહેવાય છે કે રાધા અને કૃષ્ણ એ બે ફિનોમિના નથી, એક જ ફિનોમિનાના બે રૂપ છે। શિવ પાર્વતી એ બે ફિનોમિના નથી, એક જ ફિનોમિનાના બે રૂપ છે। જેટલા પણ આપણે ત્યાં દેવ છે, હિન્દુ ધર્મની એક વિશેષતા છે કે દરેક દેવના બે પાસાઓ, એક શક્તિમાન અને એક શક્તિ। જે શક્તિમાન છે તે દેવ છે અને જે શક્તિ છે તે દેવી છે। અને શક્તિ અને શક્તિમાનનો ડિફરન્સ શું? તો જો શક્તિ ન હોય તો કોઈ વ્યક્તિ શક્તિમાન કહેવાય? તો જે શક્તિમાન છે તેમાં શક્તિ તો હોય જ છે ને। તો જેટલી દેવીઓ છે તે બધી શક્તિ છે। જેમ વિષ્ણુ પાલન કરે છે તો પાલન કરવામાં એને શું જોઈએ? લક્ષ્મી જોઈએ। લક્ષ્મી એની શક્તિ છે। એટલે એક જ દેવ શક્તિ અને શક્તિમાન તરીકે બે રૂપે મેલ ફિમેલ બન્યા છે। શક્તિ શક્તિમાન વિના હોઈ નથી શકતી, અને શક્તિ જો ન હોય તો શક્તિમાન હોઈ નથી શકતો। સો બંને મ્યુચ્યુઅલી ડિપેન્ડન્ટ છે એકબીજા ઉપર। જેમ કહાની અને હકીકત એકબીજામાં સમાવાયેલી રહે છે, એવી રીતે શક્તિ શક્તિમાનમાં હોય છે, અને શક્તિ વિના શક્તિમાન કહેવાવી જ નથી શકતો। તો જો રુદ્ર જો સંહારનો દેવ હોય તો કાલી એની શક્તિ છે જે બધાને ખતમ કરે છે, તો એ શક્તિ શક્તિમાનમાં રહે છે। બ્રહ્મ જો જ્ઞાનનો દેવ હોય તો સરસ્વતી એની દેવી છે। કામ જો દેવ હોય તો રતિ એની દેવી છે।
તો આપણે ત્યાં એક જ વસ્તુના બે ફોર્મ છે. બે ફોર્મ, વસ્તુઓ બે નથી, દેવી અને દેવતાઓ. અને કૃષ્ણ લીલાના સંદર્ભમાં તમારે જોવો હોય તો એ પાછું રાધા કૃષ્ણ ઉપર એ નિયમ લાગુ પડી જશે કે એક જ તત્વ બે રૂપે પ્રકટ થયા, એક રૂપે રાધા અને એક રૂપે કૃષ્ણ. રાધા એ કૃષ્ણની શક્તિ છે અને રાધાને કારણે કૃષ્ણ આરાધ્ય બને છે. રાધા એટલે જે આરાધન કરે તે, અને રાધ્ય એટલે જે આરાધિત થતો હોય તે. અને આરાધન અને આરાધ્ય અને આરાધા એકબીજાના શક્તિમાન રૂપે એકબીજામાં વણાયેલા છે. એટલે મેલ ફિમેલનો જે ડિસ્પ્યુટ છે આખો, એ આપણે ત્યાં એ રીતે નથી પ્રકટ થયો. હું સમજુ? સ્પષ્ટ થયો? और कोई को कुछ पूछना है? हाँ, जो कल कही कि जो टेबल है वो टाइम और स्पेस के अंदर कन्फाइंड है, हाँ, और जो टेबलनेस है और टेबल को जो ज्ञान है हाँ, वो टाइम स्पेस में कन्फाइंड नहीं है. हाँ, वहाँ दोनों को अपन परस्पर आश्रय मानेंगे तो बीइंग को कंसेप्ट यदि नहीं लाए तो क्या तकलीफ होगी? जैसे रूप के कारण अपने को कोई प्रत्यय पैदा हुआ है, वो प्रत्यय से वापस रूप पैदा होगा, तो वो दोनों को इंटरडिपेंडेंट है. वहाँ में यदि अपन बीइंग जो है वो नहीं लाएगा तो क्या तकलीफ आएगी? सबसे पहले जो बीइंग नहीं लाने पे जो डिफिकल्टी आ रही है वह को ख्याल कर कि एक वक्त तू यदि यूँ कह दे कि वहाँ में बीइंग नहीं लाएंगे, दैट मीन्स दे आर नॉन बीइंग. नहीं, ऐसा ऐसे कैसे कहें? क्योंकि जो रूप है हाँ, वो रूप जो टाइम स्पेस में है, मतलब वो क्षर है. हाँ, जो टेबल को जो ज्ञान है वो अक्षर है. अब जो अपने मन में जो प्रत्यय है वह प्रत्यय से तो कोई टेबल पैदा हो रहा है, और वो टेबल जो है वहाँ के कारण ही अपने को कुछ प्रत्यय हो रहा है. तो वहाँ दृष्टि से यदि अपन म्यूचुअल इंडिपेंडेंट या पूरे सारे जगत को ऐसे देखें. मैं फिर से वो जो भाई को मैंने बात कही ना, वही बात बताना चाहूँगा कि टेबल जो है वो शक्तिमान है और टेबलनेस की शक्ति है. यदि टेबल में टेबलनेस नहीं है तो टेबल होने के लिए शक्तिमान नहीं है. तो टेबलनेस की शक्ति है और टेबल जो है वो शक्तिमान है. और उनको संबंध पाछो एग्जैक्ट वही संबंध है कि वो दोनों बीइंग के दो फॉर्म है. एक बीइंग का फॉर्म टेबलनेस है और एक बीइंग का फॉर्म टेबल है. आयो? स्पष्ट है? हाँ. और कुछ पूछना कोई को? तो यहाँ रखें अपन, 10 बज गए. हाँ, श्योर. कलिंदगिरी मस्तके पददमंद पूरज्जला विलास गमनल प्रकटगंड शैलोन्नता. बोल. हाँ, आपने कहा कि the one who counts means जो omnipresence मेरा फील करे, हाँ, वहाँ में मेरो अहम है हाँ, और कभी खत्म नहीं होगा. हाँ. तो वहाँ को हम और मेरो अहम में कोई डिफरेंस है? देख, सीधी सी बात समझ. कि तेरे में एक मनुष्य होने को अहम है कि नहीं? हाँ या ना पाड़ तो चले जा, है ना? भारतीय होने को अहम है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे. भाटिया होने को अहम है कि नहीं? सतीश भाई के बेटा होने को अहम है कि नहीं? कलिंद होने को अहम है कि नहीं? अभी पति होने को अहम नहीं है. बेटा होने को अहम है. बात आई ना ख्याल में? अब तुमको क्या लग रहा है कि मनुष्य होने को अहम जो है और तेरे कलिंद होने के अहम में कौन होल है और कौन पार्ट है?
यही लिए तो पूछ रहे हो, यही लिए पूछ रहे हो कि मनुष्य सब कलिंद नहीं है। यदि तेरे को ऐसा लगे कि मनुष्य होने को तेरा अहम कलिंद होने का पार्ट है, तो जितने मनुष्य हैं सब कलिंद हो जाएंगे। तो को ये कहना पड़ेगा कि नहीं कि भाई कलिंद मनुष्य है, मनुष्य कलिंद नहीं है। तो मतलब कलिंद होने को जो तेरा अहम है वो तेरे मनुष्य होने के अहम को पार्ट है। आयो ख्याल में? ऐसे जो ब्राह्मिक अहम है वाको पारमात्मिक अहम पार्ट है, अपन देख चुके। पारमात्मिक अहम को पार्ट भगवान को अहम है, वा पार्ट को अहम कृष्ण को अहम है, वा को पार्ट अहम घर के ठाकुर जी को अहम है। पर एक बात समझ कि वा को पार्ट है, मतलब वा अर्थ में पार्ट नहीं है कि टुकड़ा है वा को, वा अर्थ में कि वो अहम वा के बिना नहीं हो सके है। जैसे तू यदि मनुष्य नहीं होए तो तू भारती तो शायद हो सके है, पर भाटिया तो नहीं हो सके ना, क्योंकि कोई गैर मनुष्य तो भाटिया नहीं हुए। तो तेरे भाटिया होने को जो अहम है वो तेरे मनुष्य होने के अहम को पार्ट है। या अर्थ में नहीं कि टुकड़ा है। जैसे अपन एक ढोकला में से एक टुकड़ा खा लें और वो एक टुकड़ा अलग रह गया और वो ढोकला अलग हो गया, वह ढंग का टुकड़ा नहीं, पर कंसेप्चुअल पार्ट। तो कंसेप्चुअल पार्ट तो है ना। ऐसे जब अपनी बात आगे बढ़ेगी, कल या परसों जब भी बढ़ जाएगी, तब अपन देखेंगे, तब अपना जितना अहम है वो अपने ये जो शुद्ध अहम के पार्ट हैं उपादेय होने के कारण। कारण क्या? मान के चल कि घड़ा को एक अहम है। अभी अपने को फील नहीं हुआ है कि घड़ा में कोई अहम है, पर मान के चल के एलाइस इन वंडरलैंड की तरह घड़ा में भी एक अहम है और घड़ा भी तेरे से बात करे है। तो घड़ा को अहम मट्टी के अहम और पानी के अहम को पार्ट होएगा कि नहीं होएगा? एग्जैक्ट बात करे। तो जो अपनो अहम है वो ब्राह्मिक अहम को पार्ट है। अपन जहां तक हैं वह अर्थ में अपनो अहम है। जैसे तो को यहां फील हो रहा है कि नहीं कि तू है, तू है, ये तेरे होने को तो को अहम है, वो ब्राह्मिक अहम को पार्ट है। तू जीवात्मा है, ये तेरा अहम जो है वो पारमात्मिक अहम को पार्ट है। तू भक्त है, ये तेरा अहम, तेरा कोई भगवान होए वाके अहम को पार्ट है। तू तेरे ठाकुर जी की, तू कृष्ण को भक्त है तो तेरा कृष्ण भक्त होने को अहम कृष्ण के होने अहम को पार्ट है। और तू ठाकुर जी की सेवा करे है तो ठाकुर जी को तू सेवक है, वो तेरे सेवक होने को अहम तेरे ठाकुर जी के अहम को पार्ट है। यदि वो ठाकुर जी नहीं है तो वो तेरा अहम पैदा ही नहीं होगा। मेरे साथ एक वक्त ऐसी घटना भई, एक को ब्रह्म संबंध लेना तो बहुत पीछे पड़ गए मेरे धन संबंध। भाई ठाकुर जी की सेवा करो तो ब्रह्म संबंध दो, नहीं तो कैसे ब्रह्म संबंध दो? मैंने कही दे ही दो, दे दो। मैंने कहा कैसे दो, ठाकुर जी तो सेवा करो नहीं आप। तो फिर उन्होंने कही कि वो तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सेवा करनी। तो मैंने कही ठीक है, तो फिर क्या ब्रह्म संबंध लेने की जरूरत है? वो ठाकुर जी चुर गए उनके। ठाकुर जी चुर गए तो रात को 1:30 बजे किशनगढ़ में आए मेरे पास कि बाबा आप तो ब्रह्म संबंध देना ही पड़ेगा। मैंने भाई आप तो कह रहे हो कि आपकी वाइफ चुर गई और हस्त मिलाप कराओ, तो कराऊं कौन सा हस्त मिलाप? एक बाजू कह रहे हो कि आपकी वाइफ को कोई किडनैप कर गया और हस्त मिलाप कराओ, तो कराऊं कौन सु? चोर सु कराऊं, उचक के सु कराऊं, कौन सु कराऊं आपको हस्त मिलाप? तो पहले वो तो लाओ आप, फिर आपको हस्त मिलाप करवा दो। आई ना बात ख्याल में? तो ठाकुर जी नहीं है तो तेरा भक्त होने को हम कहां से आएगा? सीधी सी बात ऐसी है। हाँ हाँ, भगवान के बाद कृष्ण में तो हमें वो समझ में आया। तो आपने जो एग्जांपल दिए वो ठाकुर जी के लिए दिए कि कृष्ण के लिए? तेरे ठाकुर जी को जो अहम है
वो कृष्ण के अहम को पार्ट है। वो समझने नहीं आया क्योंकि आपने जो वाको कारण समझ। एक बात बताऊं, वार्ता तेने पढ़ी होए तो कल्याण राय जी जो बड़ौदा में बिराजे ना, वो पहले देवी भक्तन के माथे बिराजते थे और कल्याणी देवी तरीके बिराजते थे। तो उनको लिए वो कल्याण राय जी नहीं हते, कल्याणी देवी हते। अब समझो कि अपन ठाकुर जी की ये बात सच माने कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मेरे सामने जा भाव सु मुकु भजे है मैं वाकु वा तरह सु भजूं, तो यदि वो सच्चे देवी भक्त हो तो कल्याण राय जी देवी हते कि नहीं हते? तो वह वक्त कल्याणी को देवी को आपको लगता होगा कि मैं देवी हूं। अब महाप्रभु जी पधारे, उनको लगा नहीं 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 देवी नहीं है तो कल्याण राय जी हैं। उनने क्या किया महाप्रभु जी ने? जबरदस्ती उनके सब वस्त्र बड़े करके और धोती ऊपर ना धरा दिए और कही गए कल्याण राय जी है। वो कल्याण राय जी को हम बदल गए, जैसे धोनी कट बाल बदल गए मेरे। ये कुछ और दादागिरी आ गई, अभी हमें कैसे चल सके अपनी। अपन कहें कि हम देवी हैं पर नहीं है देवी, अब धोनी कट बाल कटवाने पड़ेंगे। तो सब बॉब हेयर कट के कटा के वो कल्याण राय जी हो गए। तो जो तुम्हारे ठाकुर जी को अहम है वो कितना सीमित है कि आज प्रभुदास ने भोग नहीं धर्यो तो मैं भूखो हूं, तेने अपनी सत्ता को मुझको नहीं धर्यो तो मैं वो सेवा लेने के लिए मोहताज नहीं हूं। इतना सीमित अहम है। तो तुम्हारा भी वाह ठाकुर में वैसे सीमित अहम होना चाहिए। सीधी सी बात ही है। तो ये जो है, जब तुम आपको कृष्ण अपने ठाकुर जी को कृष्ण तरीके भज रहे होगे तो तुम्हारा ठाकुर कृष्ण है। तो तुमको यूं लगे कि नहीं मेरा ठाकुर कृष्ण नहीं है, मेरे ठाकुर तो मेरी कमाई को साधन है। बस तू है हर जाई तो अपना भी यही तो और सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही और सारे बहुत सारे आ जाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो अपने ठाकुर में अपन पुष्ट कर रहे हैं, वहां में क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी को जो स्वरूप है, रूप है, वो तो कृष्ण को होवे है। तो इंसिडेंटली अपन लड्डू गोपाल लें या मदन मोहन जी लें या द्वारकाधीश या मथुराधीश या विठलनाथ जी ऐसे स्वरूप लें तो गिरिराज जी में कौन स्वरूप होवे? पर अपन करें क्या है? कृष्ण तरीके वाकु सेवा में पधरा है ना। शालिग्राम जी तो गोल मटोल हुए हैं, वहां कहाँ है कृष्ण को रूप? रूप तो नहीं है, रूप नहीं है, पर अपन कौन से तत्व तरीके वाकी सेवा करें? हर वक्त ये तो बात समझनी पड़ेगी ना। अब ये तकलीफ क्या है लोगन की? लोगन की तकलीफ ये है, जैसे जो लोग मूर्ति को भजन नहीं करें ना, वो लोग यूं समझें कि अपन पत्थर पूजें। पर सवाल ये है कि अपन पत्थर को पूज रहे हैं कि देव को पूज रहे हैं? तो पत्थर को देव समझ के पूज रहे हैं कि देव को पत्थर समझ के पूज रहे हैं? ये बेसिक इश्यू है। अपन पत्थर को देव समझ के नहीं पूज रहे हैं, वो तो उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। देव को अपन, क्योंकि सर्वरूप है देव, देव सर्वरूप है, तो पत्थर रूप नहीं हो सके ऐसे तो नहीं कह सके। तो जो सर्वरूप है वो आपको अपन पत्थर के रूप में पूज रहे हैं या धातु के रूप में पूज रहे हैं। पत्थर को या धातु को अपन नहीं पूज रहे हैं, पूज तो अपन देव को रहे हैं। उन लोगों को क्या समझ में आवे कि अपन पत्थर को देव मान रहे हैं। पत्थर को अपन देव नहीं मान रहे हैं, देव पत्थर भी बन्यो है सर्वरूप बनने के कारण। आया ना ख्याल में? जैसे तू मारवा बीच पे नहावे कि जुहू बीच पे नहावे कि चौपाटी बीच पे नहावे, बीच पे नहा रहे हो कि समुद्र में नहा रहे हो? बीच अलग अलग है ना, समुद्र तो एक ही है ना। बस कथा वही है परमानंद स्वामी जी की। परमानंद स्वामी की कथा पता है कि नहीं आप लोगों को? हम हरिद्वार गए, ऋषिकेश, परमानंद स्वामी ने ऐसा जोरदार प्रवचन किया, अरे भाइयों और बहनों, ये वेदांत क्या है? क्या है भाई वेदांत? अरे घड़े तो बहुत है पर मट्टी
बोलो, पढ़े नहीं क्या? मट्टी, मट्टी तो एक ही है। ये परमानंद स्वामी की कथा है। और भरी सभा में सबको पूछे, क्यों तुम समझ नहीं पाए? अब वो जो ऐसे हाँ करते हुए बेचारा नीचे मुंह करके बैठ जाए, क्योंकि जो माथा ऊंचे किया तो परमानंद स्वामी पकड़ ले। अरे बोलो, पढ़े नहीं क्या? मेरी बात समझ नहीं आ रही है। वो जितने माथा सब नीचे हो गए। प्रवचन खत्म हुए तब तक सबके माथा नीचे आते। मैं तो पहले ही नीचे कर लिया, मन की आवाज आई, मन की अपने नीचे रखो माथा, सिर ऊंचो किया तो खतरा है यहाँ पर। ये परमानंद स्वामी की कथा है। हाँ। आश्रय को पद गा के वो समाप्त करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होए निवेरो, सूर का कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण